फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप एजुकेशन एकेडमी। बच्चों, हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्लास 9 साइंस ग्रुप का मैथ करेंगे। आज हमने एक्सरसाइज 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, नातिक जुमलों को मुख्तसर तरीन शक्ल में तब्दील करें। 120x² y³ z की 5 ओवर 30x³ y z²। बच्चों, ये जो 30 है आपने 120 के उतने पेयर करने के उसके साथ 30 लाजमी आए। अगर बच्चों आप 30 को 4 के साथ ज़रब देंगे तो 120 हो जाएगा। अब आपने पॉजिटिव साइन जो है वो ऊपर रहने देना, नेगेटिव वाले को चेंज करना है। y³ पॉजिटिव है इसलिए हम इसकी प्लेस चेंज नहीं करेंगे, y³ इसी तरह लिख देंगे। ये जो y है ये प्लस के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। बड़ी रकम वाला हम ऊपर रहने देंगे, छोटी रकम को हम चेंज करेंगे। अब ये देखें बच्चों, z की 5 है, ये z की 2 है, इसलिए इसकी प्लेस चेंज नहीं करेंगे। z की 5 ये प्लस था, ऊपर जाके माइनस हो गया, ओवर x³ ये देखें इसकी प्लेस चेंज नहीं करेंगे क्योंकि क्यूब बड़ा है, ये जो है छोटा है, इसको हम नीचे लेंगे -2। अब आपने क्या करना है बच्चों, ये देखें 31 ज़ा 30, 31 ज़ा 30, 4 आपके पास रिमेनिंग बच गया। ये देखें y है, 3 में से 1 गया, 2 बच गया, 5 में से 2 गया, 3 बच गया, 3 में से 2 गया तो x जस्ट बच गया। ये आपका क्वेश्चन होगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 8a होल स्क्वायर तो नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट x+1 ब्रैकेट क्लोज ओवर 2x² -1। अब बच्चों ये जो 2 है आपने इसके वो पेयर बनाने हैं उसके साथ 2 अंदर लाजमी आए। जैसे 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8a x+y ओवर ये 2 है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। ये प्लस और प्लस बच्चों इसलिए कटिंग हुआ, अगर इसकी प्लेस चेंज करेंगे ये ऊपर माइनस में चला जाएगा। प्लस और माइनस क्रॉस हो जाते हैं इसलिए ये प्लस प्लस क्रॉस हो गए, 2 के साथ कटिंग हो गया। बाकी आपके पास रिमेनिंग है 4a ओवर x-1, ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, x+y का स्क्वायर -4xy ओवर x -y का स्क्वायर। बच्चों जब ये होल स्क्वायर हो, इसके बाहर स्क्वायर हो तो इसका मतलब a² + b² + 2ab फार्मूला लगेगा। अब ये देखें a के लिए a² + b² + 2ab, ये वैल्यू a है, ये वैल्यू b है। -4xy इसी तरह, ये भी देखें ये इसी तरह लिखा हुआ है, हम इसी तरह लिख देंगे, ये भी होल स्क्वायर है। अब बच्चों जब ये होल स्क्वायर है इसका भी जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो इसी तरह ये भी चेंज होगा। इसके अंदर बच्चों ये स्क्वायर नहीं है। अब इसका देखें जब फार्मूला करें x² -y², मतलब ये माइनस में लेकिन प्लस है, x² + y² -2xy, ये इसके साथ क्रॉस हो गया। आपके पास रिमेनिंग क्या बच गया, आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 4, x³ - y³ x² -2xy + y का स्क्वायर, x - y x² + xy + y का स्क्वायर, x³ - y³। अब ये इसी तरह आपने लिख ली। जब इसको ये ओपन है फार्मूला, जब इसको आप क्लोज़ करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखें x² और x का क्यूब हो गया, y² और y का क्यूब हो गया, ये फार्मूला हो गया प्लस माइनस माइनस। अब ये और ये कटिंग हो गया, आपके पास ये रिमेनिंग बच गया। अब बच्चों ये देखें x² + y² -2xy, इसको अगर हम होल स्केल में कर देंगे तो ये आपका फार्मूला कंप्लीट हो। अगर इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बच्चों ये जो सवाल है ना ये बहुत आसान है, अगर आप वीडियो को 1-2 दफ़ा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। x+2 x² -1 x+1 x² -4। अब ये बच्चों इसी तरह हो जाएगा, इसका मतलब होता है स्क्वायर, ये x के ऊपर भी स्क्वायर है तो 1 के ऊपर भी स्क्वायर देते हैं, एक ही बात है। 1 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 3 टाइम या 10 टाइम तो वो 1 ही रहता है। x+y इसी तरह, x², ये देखिए इसको अगर फैक्टराइज करें 2 का स्क्वायर। अब ये बच्चों x+² इसी तरह, ये स्क्वायर का मतलब है कि 2 दफ़ा लिखना है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। x+y इसी तरह, ये भी एक दफ़ा प्लस में लिख दिया एक दफ़ा माइनस में, प्लस प्लस वाले के साथ क्रॉस हो गया, आपके पास रिमेनिंग बच गया x - y ओवर x - 2, ये आपका आंसर आ गया।
चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। इससे आसान मेथड कोई नहीं होगा, इसलिए आप इसको बार बार लाजमी किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आपकी हौसला अफजाई से हमें ये लगता है कि आपको सवाल समझ आ रहे हैं। कमेंट भी किया करें, उसके अलावा लाइक लाजमी किया करें। बच्चों, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6। ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 8। बच्चों, अब ये मुश्किल नहीं है, इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 4x स्क्वायर आए, मल्टीप्लाई करने से 4x स्क्वायर आए, प्लस या माइनस करने से 4x आए। आपने वो पेयर सेलेक्ट करने हैं। पहले एक्स स्क्वायर ऐसे रहेंगे, ये देखें बच्चों, माइनस माइनस प्लस, 2 2s आर 4, एक्स और एक्स का स्क्वायर, मतलब ये देखिए आपके पास 4x स्क्वायर आ गया। साइन आपके पास माइनस का आना चाहिए। प्लस 4, 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर, 2 का टेबल 8 तक पड़ा तो 4 आ गया। इसी तरह इन दोनों में से कॉमन लेना है। इसमें से आपने x कॉमन ले लिया, बाकी x बच गया, इसमें से -2 बच गया। इन दोनों में से कॉमन लिया, 2 आ गया, x इसी तरह बच गया, प्लस माइनस माइनस 2 2s आर 4, 2 इसी तरह आ गया, एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका अगर आप फैक्टर करें तो 2 का स्क्वायर। अब ये देखें, ये x और ये 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, x माइनस 2, ये दोनों सेम है तो ये एक दफ़ा लिख देंगे। ये 2 हो गया, x एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, क्योंकि होल स्क्वायर है। ये और ये कटिंग हो गया, आपके पास रिमेनिंग बच गया x माइनस 2 ओवर 2 x प्लस 2। ये आपके पास आंसर आ गया। बच्चों, ये सवाल मुश्किल नहीं है। अगर आपको फिर भी कहीं इशू लगे या कोई मसला आए तो आप मुझसे दोबारा अगेन पूछ सकते हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था, लेकिन इस तरह आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको ना नेक्स्ट अगले पेज पे कर देती हूँ ताकि आपको ना सही से समझ आ जाए। 64x की 5 माइनस 64x ओवर 8x की 2 प्लस 8 2x प्लस 2। अब बच्चों, इन दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन है, 64। आप 64 को कॉमन ले लेंगे। आप देखें 64x लेंगे, सच ये देखें बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। x 64x ले लिया, बाकी आपके पास क्या बच गया, x की 4 माइनस 64 को 64 पे डिवाइड किया तो बाकी क्या बच गया, 1। अब इन दोनों में से आपने 8 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर, 8 को 8 पे डिवाइड किया तो 1। इन दोनों में से कॉमन आपने लिया 2x, बाकी क्या बच गया, 1। अब ये 64 है, अब इसके पेयर बना लें। x का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब x की 4, 1 को भी आप स्क्वायर दे दें। अब ये जो बच्चों 8 है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 16 हो गया। अब ये देखें, ये भी इसी तरह लिख दिया, ये भी इसी तरह लिख दिया। अब बच्चों 64 लिख दिया, x लिख दिया। अब ये देखें, ये होल स्केयर है, एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दिए। अब बच्चों हमने स्केयर क्यों दिया है, क्योंकि ये हमारे पास पावर 4 है। अगर हमारे पास 2 होती तो हम जस्ट लिखते हैं x प्लस 1, x माइनस 1। जब हमारे पास 4 हो जाए तो हमें अंदर भी स्केयर देना पड़ता है। x इसी तरह, x स्क्वायर प्लस 1, x प्लस 1। 16 का टेबल 64 तक पड़ा तो 4 आया, x। ये इसी तरह बच्चों, जब माइनस में हो तो एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में। जब प्लस में हो तो वो जस्ट 1 टाइम लिख देते हैं। अब ये देखिए, ये इसके साथ कटिंग होगा, बाकी आपके पास रिमेनिंग ये बच गया। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके साथ कट गया, x प्लस 1 इसके साथ कट गया, बाकी आपके पास क्या बच गया, 4x, x माइनस 1। ये आपके पास आपका आंसर है। बच्चों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको बहुत आसान तरीके से करवाए, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये बच्चों जब आपको इस तरह नज़र आए ना वैल्यू होल स्क्वायर, तो इसका मतलब 4 के पेयर बनाने होते हैं। जब आपको इस तरह 3 वैल्यूज़ नज़र आए तो ये नीचे ऐसे लिख देंगे। अब इसका देखें स्क्वायर है, इसके स्क्वायर बनाए, 9 का क्या होगा, 3x का स्क्वायर माइनस, ये इसी तरह लिख देंगे, ये भी ऐसे लिख देंगे। अब ये जो है एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे ये सारी वैल्यू, और एक दफ़ा माइनस में, 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, 3x। ये यहाँ पे बच्चों प्लस लगाया था, यहाँ पे माइनस लगाया, और इसी तरह लिख दी, ये वैल्यू पूरी हो जाएगी। बाकी सेम ऐसे ही लिख देंगे। अब इसकी ब्रैकेट्स खोल लेंगे, 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4, 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, 4 प्लस 3x माइनस x। अब ये देखें, ये बच्चों इसी तरह वैल्यू आ गई। ये देखें, एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया, रेंज की है सिर्फ, 3x पहले पावर वाली, उसके बाद सिंपल, उसके बाद जो हमारे पास होल नंबर वो लिखते हैं -4। अब इसमें से देखें 4 हो गया,
ये इसको हम प्लस करेंगे, ये देखें माइनस माइनस प्लस, ये जो है। उसके बाद 3 माइनस एक्स, ये दोनों क्रॉस हो गए, आपके पास रिमेनिंग आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ये आज हमारा जूस नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसको बार बार करें, अगर नहीं समझ आते आप कमेंट में लाजमी पूछें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।